इंदौर शहर का एक बाल कलाकार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बाल कलाकार, जिसका नाम अभी शर्मा है, वह 120 छात्रों को ऑनलाइन वैदिक गणित पढ़ा रहे हैं। वहीं 11 साल के अभी बालमुखी रामायण भी लिख चुके हैं, जो कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए उपलब्ध भी है। बचपन से ही लगता था ये थोड़ा सा बच्चों से अलग है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि बचपन में जब ये 2-2.5 साल का था, इसको 200 से 300 राइम्स याद थी, हिंदी इंग्लिश के मिला के, और संस्कृत के मंत्रा श्लोका भी बहुत जल्दी याद कर लेता था। देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके नाम इसको याद हो जाते थे। जीके के काफ़ी क्वेश्चंस, जबकि स्कूल भी नहीं गया था, 2-2.5 साल की उम्र में, आप समझ सकते हैं। तो हमको लगता था, तो हमने इसको फिर कुछ चीज़ें जो भी सिखाने चालू की, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से उसको परफॉर्म करता था। और ऐसे करता रहा। फिर इसमें कुछ टीवी सीरियल्स भी किए, आर्टिस्ट भी है, ये एक एंकर भी है, अपना होस्ट करता है पूरा शो। और पिछले लॉकडाउन में तो इसने रामायण लिख दी। जैसे इसने बताया आपको कि रामानंद सागर जी की जब रामायण प्रसारित हुई, तो ये उस राम भगवान के जो पूरे चरित्र को देख के इतना इंस्पायर हुआ कि इसने एक दिन पूरा बैठा, लिखा, और 250 छंद में, बहुत ही मेलोडियस वे में, शॉर्ट एंड स्वीट, इसने वो पूरी रामायण को कंप्लीट किया पिछले लॉकडाउन में। जहां प्रदेश में जनता कर्फ्यू में शहर के बाल कलाकार अवि शर्मा देश भर के 120 विद्यार्थियों को ऑनलाइन वैदिक गणित पढ़ा रहे हैं। अवि का कहना है कि वैदिक गणित में 16 मुख्य सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। इसका अध्ययन करके संख्याओं का गुणा और भाग करना बहुत आसान हो जाता है। इसकी सहायता से गणित के सवालों को जल्द ही हल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं वैदिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और इस पूरे लॉकडाउन में, देखिए, पिछले लॉकडाउन में मैंने रामायण लिखी थी, अब वापस से लॉकडाउन हो गया, तो मुझे लगा कि देखिए, बच्चों की अभी अभी छुट्टियां हुई हैं, पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मैथ तो सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता ही है, और मेरे लिए भी था। जब तक मैंने वैदिक गणित का यह अनमोल ज्ञान नहीं दिया था। वैदिक गणित और कुछ नहीं है, बल्कि वेदास में हमारे वेद है, उनमें भी 16 सूत्र हैं, 16 संस्कृत के फॉर्मूले हैं, और उसके साथ 13 उपसूत्र हैं, और उन्हीं से हम लोग ट्रिक्स डिराइव करते हैं, और उन ट्रिक्स से हम लोग मैथ को आसान बनाते हैं, सुलभ बनाते हैं। इन्हीं हम लोग ट्रिक्स से, जैसे कि अगर मुझे 115 का स्क्वायर करना है, तो नॉर्मल मैथ से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर वैदिक गणित का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं डायरेक्टली कह सकूंगा कि 115 का जो स्क्वायर होगा वह होगा 13225। मैं डायरेक्टली ऐसा कह सकूंगा, और आप भी इस कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। तो यह है वैदिक मैथ्स। तो मुझे लगा कि इस नॉलेज को कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पिछले साल जब मैंने वैदिक मैथ सीखा था, तब भी मैंने थोड़े अपने 1 या 2 फ्रेंड्स को ही इस नॉलेज दे पाया था, लेकिन इस बार मैंने लॉकडाउन में ठान लिया था कि मुझे सभी लोगों तक इसे पहुंचाना है। तो मैंने फिर से अपनी अभी वैदिक मैथ की जो क्लासेस थी, इन्हें स्टार्ट किया, और इस बार भगवान की कृपा से मेरी क्लासेस में 120 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, भाग लिया, और मैंने बहुत सारे मीन्स करीब मुझे 3 या 4 बैचेस लेने पड़े, और मैंने सारे बच्चों को वैदिक मैथ्स का जो ज्ञान था वह दिया, और उनके भी जो रिव्यूज़ थे, उनके भी जो फीडबैक थे, बहुत ही अच्छे रहे, और उनको भी मैथ के अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हल करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। IIT, JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम समय में सवालों का जवाब देना होता है। ऐसे में संख्याओं की गणना कुछ सेकंड में वैदिक गणित की जानकारी रख कर सकते हैं। इसमें 10वीं और 12वीं के भी कई विद्यार्थी सवालों को हल करने की गति बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो रहे हैं। 11 साल के अवि कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं, और उन्होंने बालमुखी रामायण भी लिखी है। इसमें हिंदी के 250 छंदों को शामिल किया गया है। अवि ने पिछले साल लॉकडाउन में 2 सप्ताह में इसे लिखा था। अब यह रचना ऑनलाइन माध्यमों पर भी उपलब्ध है। हम सभी को पता है कि पिछले लॉकडाउन में, मई 2020 में, सब लोग कितना डिप्रेस थे, और उसी के सॉल्यूशन के रूप में मोदी जी ने टीवी पर रामायण को प्रसारित किया था, रामानंद सागर जी की। और जब मैंने उस रामायण को देखा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। मीन्स मैंने रामायण को सुना था, उसे पढ़ा भी था, लेकिन जब मैंने एक वीडियो रूप में देखा, और रामानंद सागर जी की पूरी रामायण को, जैसे कि अरुण गोविल सर ने तो हमें साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन करवा दिए, तो जब मैंने पूरी रामायण को देखा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की जो
आदर्श हैं वो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों में अभी भी मिसिंग है। जैसे कि वह कितने आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श पिता थे, आदर्श भाई थे, आदर्श राजा थे, आदर्श शत्रु थे, आदर्श योद्धा थे, आदर्श प्रभु थे, वह सब कुछ थे, एक आदर्श मित्र थे और एक सबसे बड़े आदर्श इंसान थे, एक अच्छे लीडर थे। तो यह सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं हम सभी लोगों में अभी मिसिंग थी। तो मुझे ऐसा लगा कि दो मेन रीजन है जिससे ये हम नहीं रामायण को पढ़ पाते हैं। पहली बात, रामायण इतनी लंबी है कि हम सभी लोग डर जाते हैं कि अरे वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक कौन पढ़ेगा, तुलसीदास रामायण 12,000 चौपाइयाँ कौन पढ़ेगा, लेकिन इसकी वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि रामायण ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है जैसे कि संस्कृत और अवधी जो आजकल मोस्ट लोगों को नहीं आती है, और बाकी रामायण जैसे कि आध्यात्म रामायण, कंभन रामायण और भावार्थ रामायण, यह सारी रामायण जो है वो प्रादेशिक भाषाओं में है जैसे कि मराठी, तमिल, तेलुगु। तो ऐसी भाषाएं खाली एक प्रांत के लोगों तक ही सीमित रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी रामायण होनी चाहिए जिसे सब लोग पढ़ सकें और जो संक्षेप में रामायण का जो असली अर्थ है, उसमें जो असली शिक्षाएं हैं, उसे सभी लोगों तक पहुंचा सकें। तो एक दिन मैं ऐसे ही सो रहा था तो मुझे स्वप्न में माता सरस्वती ने दर्शन दिए और माता सरस्वती ने मुझे उस रामायण का पहला छंद दिया जो भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित था। फिर अगले दिन मैं सुबह जब जागा तो पूरे दिन मैंने बैठकर करीब 2 घंटे में मैंने उसके 50 छंद लिखे और उस रामायण को आगे 7 दिनों में मैंने पूरे 250 छंदों में इसे कंप्लीट कर दिया। और ये खाली 250 छंदों में है, वो भी मेलोडियस वे में, जिससे कि आप सभी इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और ये खाली आप ज़्यादा से ज़्यादा गाकर पढ़ेंगे तो भी ये 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो आप इस रामायण का रोज पाठ कर सकते हैं और इससे जो शिक्षाएं मिलती हैं उसको रोज अपने माइंड में रिफ्रेश कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य था रामायण लिखने का।